नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। साथ ही स्थानीय मान की सहायता से हमने संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीखा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्थानीय मान की और साथ ही साथ संख्याओं की तुलना करने की। वैसे स्थानीय मान की समझ हमने पिछले वीडियो में कर दी थी, तो जो साथी ऐसे हैं जो पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो अच्छे जो वीडियो है जो आपके संबंधित है वो आपसे मिस नहीं हो और उनका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथी के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही वही निवेदन हर बार जो करता हूँ मैं कि आप जब भी वीडियो देखें साथ में अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे ताकि आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप साथ ही साथ नोट करते जाएं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्थानीय मान की। तो आज का जो विषय है उसमें हम ऐसे स्थानीय मान तो आप जानते हैं क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया कि हम जो करोड़ तक की जो संख्या है 8 अंकों तक के स्थानीय मान हम जान चुके हैं। तो तब हमारे दिमाग में कुछ जो शब्द है वो और आते हैं। जैसे एक शब्द है जातीय मान, एक आता है शब्द शुद्ध मान, एक आता है अंकित मान और इसके साथ में एक आता है वास्तविक मान। ये जो 4 शब्द है इन मानों का भी क्या अर्थ है ये भी हम अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि जब तक हमें इनका पता नहीं चलेगा तब तक हम ये भ्रमित में रहेंगे कि स्थानीय मान क्या है और ये मान कौन से है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये करें कि चाहे जातीय मान हो, शुद्ध मान हो, अंकित मान हो या वास्तविक मान हो, चारों का ही एक ही अर्थ है। कहीं भी इस कंफ्यूजन में नहीं रहे कि ये सब अलग अलग है। हाँ, स्थानीय मान जरूर इससे भिन्न है। ठीक है, अब जातीय मान या शुद्ध मान या अंकित मान या वास्तविक मान कौन सा होता है तो आपको ये मैं श्योर कर दूं कि हम स्थानीय मान की जो बात कर रहे थे पिछले वीडियो में हमने बात की थी। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान अंकों का एक निर्धारित स्थान होता है जिसे हम गणितीय भाषा में स्थानीय मान कहते हैं। यानी उस स्थान पर उसका जो मान कहलाता है वो है उसका स्थानीय मान। यानी ये जो है हम पिछले वीडियो में देखा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, हमने 8 अंकों की ही बात की थी। हमारे कोर्स में भी 8 अंक तक है तो उससे आगे हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये जो 8 अंक है स्थानीय मान के, जहाँ पर जिस अंक का स्थान फिक्स है वहाँ का जो मान है वो तो कहलाता है स्थानीय मान। ठीक है, और जातीय मान या शुद्ध मान या अंकित मान या वास्तविक मान कौन सा होता है? यानी कोई भी अंक है चाहे किसी भी स्थान पर लिखा हुआ हो तो उसका जो जैसे एग्जाम्पल के मैं ले लूँ, जैसे मैंने एक संख्या अंक लिखा है 5। ठीक है, अब इस 5 को अगर मैं 1000 के स्थान पर लिखता हूँ, ध्यान से सुनना, यानी क्या किया मैंने 5 को मैंने कहाँ लिखा है 1000 के स्थान पर। तो अगर मुझे इसका स्थानीय मान अगर पूछा जाए, अगर इसका स्थानीय मान, तो स्थानीय मान तो इसका कितना होगा? क्योंकि कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार पे, तो इसका स्थानीय मान तो होगा इसका 5000। ठीक है, और इसका जातीय मान कहो, चाहे शुद्ध मान कहो, चाहे अंकित मान कहो, चाहे वास्तविक मान कहो, तो वास्तविक मान जो इसका जो रहेगा वो रहेगा इसका 5। क्लियर हो गया? यानी इस अंकित मान या शुद्ध मान ये क्या है? यानी इसका स्थान से कोई मतलब नहीं है। ये अंक जिस स्थान पर लिखा हुआ है उसका वास्तविक मान या शुद्ध मान जो रहेगा वो वही रहेगा। अगर 5 है तो उसका 5 रहेगा, 7 लिखा हुआ तो उसका 7 रहेगा, अगर 9 लिखा हुआ तो इसका 9 रहेगा और अगर 0 लिखा हुआ तो उसका 0 रहेगा। ठीक है, तो ये जो है स्थानीय मान। अब जो है अगर हम स्थानीय मान को एक फॉर्मूले के रूप में अगर लिखे कि हमें किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्या करना है, आपको जो उसका जातीय मान है, क्या है उसका जातीय मान कह दो, चाहे शुद्ध मान कह दो, अंकित मान कह दो, वास्तविक मान कह दो, कुछ भी कह दो, यानी जो भी जातीय मान है उसको हम उसके जो स्थान के जो मान है, स्थान का मान कौन सा होगा? वापस देखो, चाहे वो इकाई के अंक पर है तो उसका मान होगा 1, अगर दहाई के स्थान पर है तो उसका मान हो जाएगा 10, सैकड़ा के स्थान पर है तो उसका मान हो जाएगा 100, अगर हजार के स्थान पर है तो उसका मान हो जाएगा 1000, 10,000 के स्थान पर है तो उसका मान हो जाएगा 10,000, लाख के स्थान पर है तो उसका मान हो जाएगा 1 लाख, 10 लाख के स्थान पर है तो 10 लाख, 1 करोड़ के स्थान पर उसका 1 करोड़। ये है उनके स्थानीय मान। ठीक है, इसी को हम जब स्थान वाले जो मान है उसको हम जातीय मान से गुणा करेंगे तो हमारा स्थानीय मान बन जाता है। ये वैसे भाषा में आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, वैसे हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझे तो क्या करना है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, चलिए इसको ये क्लियर हो गया, मैं कर दूँ इसको।
जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 87,560, ठीक है, बहुत ही छोटी संख्या लिखी है 87,560। अब इस संख्या में अगर हमें जैसे ये पूछा जाए 5 का स्थानीय मान बताइए, क्या बताना है हमें? 5 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान का अर्थ है, सबसे पहले हम इसका जातीय मान लिख देंगे। 5 के जहाँ पर लिखा हुआ है इसका 5 का जातीय मान तो कौन सा होगा? 5 ही होगा। और 5 इसमें इसका स्थान जो है, स्थान कौन सा है? इकाई, दाई, सैकड़ा। तो सैकड़े का स्थान का अर्थ होता है 100। तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी ये हो गया इसका स्थानीय मान 500, ठीक है। इसी तरह से अगर 8 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है तो क्या होगा? जातीय मान तो इसका 8, और कौन से स्थान पर है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 से इसको हम गुणा कर देंगे, कितना हो गया ये? 80,000। ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। यानी बहुत ही सिंपल है, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना कि जातीय मान, अंकित मान या वास्तविक मान या जो भी लिखा हुआ है वो और स्थानीय मान में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। चलिए, और एक बात आती है, हमारे प्रश्न जो आता है वो इस तरह का प्रश्न आपको मिल गया कि ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों समान होते हैं। बहुत ही छोटा सा दिखने वाला प्रश्न है, तो हमें ऐसा आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों समान होते हैं। क्योंकि यहाँ वैसे तो देखा जाए तो इसका अगर स्थानीय 5 का, इस संख्या 5 का स्थानीय मान तो कितना है? 500, और 5 का अगर हम जातीय मान कहें तो कितना आएगा? 5। ये तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो आपको ये बताना है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जातीय मान और स्थानीय मान दोनों ही समान आते हैं। जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यानी इसका जो इकाई का अंक जो है, कौन सा अंक? इकाई का अंक। इकाई के अंक पे आप कोई भी अंक लिख दीजिए तो उसका जातीय मान और स्थानीय मान वो का वो ही रहता है। और चाहे इकाई के अंक पे हम 1 लिख दें तो उसका जातीय मान भी 1 और स्थानीय मान भी कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं इकाई के अंक पे 2 लिख दूँ तो उसका स्थानीय मान भी कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि इकाई के अंक पे उसका स्थानीय मान भी कितना होता है? उसको 1 से ही गुणा करना पड़ता है, तो 1 वो का वो हो जाएगा। तो ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। मैंने वापस दोहरा रहा हूँ, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जातीय मान और स्थानीय मान 1 ही होता है? जिसका आंसर क्या होगा? इकाई के अंक वाली संख्या। क्या होगी? इकाई के अंक वाली संख्या। क्योंकि ऐसा जो प्रश्न आता है उसमें संख्या नहीं पूछेंगे, क्योंकि संख्या तो कोई भी हो सकती है, उसमें ये पूछ सकता है कौन से अंक वाली संख्या जो है वो उसका जातीय मान और स्थानीय मान समान रहता है, ठीक है। चलिए, एक दूसरा प्रश्न मेरे दिमाग में और आ रहा है। एक ऐसी संख्या बताइए जिसका किसी भी स्थान पर, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, किसी भी स्थान पर, स्थान चाहे इकाई हो, दाई हो, सैकड़ा, हजार वगैरह कुछ भी हो, किसी भी स्थान पर उसका स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और उसका जातीय मान दोनों ही समान रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? ध्यान रखना, ऐसी संख्या है 0। कौन सी संख्या है? 0। यानी 0 को आप कहीं पर भी लिखें तो उसका स्थानीय मान भी कितना होगा? 0। देखिए, जैसे 0 मान लो, इसकी जगह हम इस संख्या को थोड़ा बढ़ा दें, अगर यहाँ लिखा हुआ है 8, यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के स्थान पर 0 है, तो उसका स्थानीय मान क्या होगा? 0 × 10,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। और उसका जातीय मान भी कितना होता है? 0। तो 0 एक ऐसी संख्या है जिसको आप किसी भी स्थान पर लिख रहे हैं तो उसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा 0 ही रहता है, यानी समान ही रहता है, ठीक है। तो ये 2 जो अच्छे प्रश्न है जो स्थानीय मान से संबंधित है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसको दिमाग में रखें और साथ ही इसको अगर अच्छा लगे आप इसको नोट भी कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम तुलना की, कि संख्याओं की हम तुलना कैसे करते हैं। तो सही यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कन्फ्यूजन रहता है तो आप नीचे कमेंट्स में इसको जरूर लिखें, ताकि मैं आपको इसको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैं संख्या लिख रहा हूँ, जैसे मैंने संख्या लिखी है 7,5,6,0,9,2,3, ठीक है। ये एक संख्या है, इसमें अगर मैं स्थान अगर पूछूँ, जैसे इसका स्थानीय मान क्या होगा? कौन सा स्थान है? ये इकाई का, ये दहाई, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और आगे करोड़। तो ये जो संख्या, ये तो इनके स्थान आपको फिक्स है, आप जान गए। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, और अगर ये पूछूँ, जैसे ये संख्या तो मैंने लिख दी, अब अगर इसकी जगह में एक संख्या अगर यहाँ और लिख दूँ,
तो इसका स्थानीय मान या इसका स्थान कौन सा होगा, आप बता सकते हैं क्या? अगर आप बता सकते हैं एक बार कमेंट्स में लिखें, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप मैथ्स में कितने होशियार है, क्योंकि मैं ये सब जानता हूँ, बहुत ही होशियार है आप। केवल मात्र मुझे आपको तो केवल वो जो आपके अंदर ज्ञान छिपा हुआ है उसको केवल मुझे बाहर निकालना है। तो अब अगर मैं ये कह रहा हूँ, संख्या देखिए ध्यान से देखना, यहीं तक मैंने संख्या लिखी थी, और अगर यहाँ इकाई का अंक जो है उसके बाद में एक अंक में और लिख दूँ, एक के लिए चलो 2 अंक 3 अंक लिख दिए, तो अब इन अंकों के स्थानीय मान क्या होंगे? अब इसको हम कैसे करेंगे? तो ध्यान रखें कि संख्या जो है, स्थानीय मान जो है वो कहाँ से शुरू होता है? इकाई से ही शुरू होता है। इकाई, दहाई यहाँ से ही शुरू होंगे, यानी हमारे जो संख्याओं के स्थान है वो इकाई से ही शुरू होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और इसी क्रम में इस तरफ से राइट से लेफ्ट की तरफ आगे संख्या बढ़ती जाती है, उनके स्थान भी निर्धारित होते रहते हैं। तो अब बात आती है कि अगर इस तरफ मैं आगे बढ़ूँ तो इनके स्थानीय मान क्या होंगे, या स्थान कैसे हम निर्धारित करेंगे? तो हम ध्यान रखना, ये पहली चीज तो ये कि जब संख्या ही यहाँ से शुरू होगी तो उसके बाद में यहाँ मैं संख्या अलग से अगर लिख रहा हूँ तो पहली बात तो ये होगी, या तो ये संख्या ही अलग है, क्या होगा? अगर ये तो संख्या अलग, या तो ये क्या है, ये अलग से, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा है, ठीक है। तो उसमें स्थान के निर्धारित, ये इकाई हो जाएगा, दहाई हो जाएगा, ये सैकड़ा है, ये 425 हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, ये पूरी मुझे एक ही संख्या लिखनी है, पूरी मैं इस संख्या को एक ही मान रहा हूँ। तो ये तभी संभव होगा, ध्यान रखना, जब इनके बीच में क्या हो, दशमलव। केवल एक ही कंडीशन में ये संख्या यहाँ के बाद में इस तरफ शुरू हो सकती है। कब हो सकती है? जब ये संख्या किसमें हो, दशमलव में हो, ठीक है। तो दशमलव के बाद में जरूर संख्या इस तरफ आगे बढ़ती है, आप जानते हैं। तो अब जब दशमलव मैंने लगा दिया, तो अब इनके स्थान हम निर्धारित कर सकते हैं। कैसे? तो इसमें जो अब स्थान है, अब इधर ध्यान रखिए, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से शुरू नहीं होते, ठीक है। क्योंकि इसमें दशमलव जो है, ये दशमलव में अपने आप में इसको माना दिए इकाई का अंक ये पूरा हो गया, इसको हम इकाई का अंक मान लिया, इस तरफ बढ़ते हैं, ध्यान रखना। अब उसके बाद में सीधा ये इकाई का ये कौन सा होता है, दहाई। इसको दहाई में बोल के इसको बोलते हैं 1 का 10वां भाग। क्या बोलते हैं इसको? 1 का 10वां भाग। ये 10वां भाग ये कौन सा है, 100वां भाग, ये है 1000वां भाग। और अगर आगे संख्या और लिखी हुई होती तो वो कौन सा होता है स्थान, 10,000वां भाग। यानी इसका स्थान जो होगा कौन सा होगा, ये 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, 10,000 भाग। अब इसको बोलते कैसे? इसको बोलते हैं दशांश। 10वें भाग को क्या बोलते हैं, दशांश। 100वें भाग को बोलते हैं शतांश। 1000वें भाग को बोलते हैं सहस्त्रांश। सहस्त्र किसको बोलते हैं संस्कृत में, 1000 को, तो सहस्त्रांश। अब हमें अगर इस 4 का स्थानीय मान अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? पहले इसका जाति मान तो हम लिखेंगे 4। अब इस जाति मान में ध्यान रखना, चाहे वो दशमलव के इस तरफ भी हो तो भी इसका जाति मान तो वही रहेगा। तो जाति मान तो क्या हो गया इसका 4, और इसका इनटू हम इसका स्थानीय मान क्या है, इसका 1/10। तो इसका अर्थ हो जाएगा ये 4/10। क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान हो जाएगा 4/10। इसी तरह से अगर मुझे 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 इंटू कौन से स्थान पर है, ये शतांश के स्थान पर, तो 2 इंटू 1/100। तो कितना हो जाएगा 2/100। तो इस तरह से हम इनके स्थानीय मान की गणना कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई स्थानीय मान की। अब हम जो अगला जो बिंदु हमारा जो दिया हुआ है वो है तुलना करना। अब तुलना करना का अर्थ क्या है, बिल्कुल छोटा सा अर्थ है। तुलना का अर्थ है हमें हमारे सामने 2 या 2 से अधिक जो संख्या दी हुई हो तो उन संख्या में से हमें छोटी संख्या या बड़ी संख्या बतानी है, उसको कहता है तुलना करना। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हम सारी संख्याओं को लिखना भी जानते हैं और पढ़ना भी जानते हैं और उनका स्थानीय मान भी हम ज्ञात करना जानते हैं, तो हम संख्याओं की तुलना आसानी के साथ कर सकते हैं। तो तुलना हम देखो किस तरह से कर सकते हैं। एक तो हमें जब छोटा या बड़े की समझ करनी हो तो हम तुलना होगी, या उसको आरोही क्रम में जमाना हो। आरोही क्रम कौन सा होता है, छोटे से बड़े के क्रम में अगर संख्या को जमाना हो, और इसी के विपरीत अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन सा होगा, बड़ी संख्या से छोटे के क्रम में उसको हमें लिखना हो। ये 3 जो तरीके हैं, इनके हमें छोटे बड़े की तुलना कैसे करेंगे, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ये 2 निशान, इनके आधार पर ये भरना भी बता सकते हैं, या तुलना है अगर बराबर है तो इक्वल का निशान भी आएगा। तो ये जो 3, ये तो छोटे बड़े का क्या, और इतने छोटे तो शायद मुझे लगता नहीं अपने कंपटीशन के लेवल के ये प्रश्न तो ऐसा तो आएगा नहीं।
ये जरूर आ सकता है इनमें से, इनको आरोही संख्या दी हुई होगी, उसको हमें आरोही क्रम में लिखना हो या अवरोही क्रम में लिखना हो, तो हम किसी भी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे संख्या में ले रहा हूँ 2 5 8 3 2, 2 6 0 3 2, 2 5 3 7 2, 2 5 2 2 3, वैसे 4 संख्या में ले रहा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ले रहा। अब इन संख्याओं को अगर हमें आरोही क्रम में लिखना हो, क्या करना, वैसे बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब संख्याओं को हमें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना हो तो समय की बचत करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इनके अंकों को आप काउंट कर दीजिए। सबसे पहले तो तरीका कौन सा होता है, अंकों की गणना करनी। उससे हमें जल्दी पता चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। अंकों की गणना कैसे करनी है, जैसे इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 5। तो यहाँ तो चलो सभी अंक बराबर है। अगर मान लो कहीं एक अधिक अंक वाली संख्या हो जाए, जैसे 2 6 6 1 7 5, जैसे ये 6 अंक हो गए, तो वो देखते ही हमें मालूम पड़ जाएगा ये संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है। तो पहला तरीका तो है हम अंकों की जो गणना है उसके आधार पर पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। और दूसरा जो तरीका है उसमें हम क्या करेंगे, उनके हम स्थानीय मान के आधार पर पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। और स्थानीय मान का पता कैसे लगाएंगे, हम ये देखेंगे, जैसे सबसे बड़े पहला जो अंक जो दिख रहा है, सब जगह जैसे 2 2 सब जगह समान दिख रहे हैं, हमारे कंपटीशन में इस तरह की संख्या भी मिल सकती है, जैसे ये लिख दिया, ठीक है, बीच में, क्योंकि ये 25 है, ये 26 है, ये 25 है, ये वैसे 25 है और ये 26 से स्टार्ट हो रही है, हम ऐसे फटाफट में ये गलती कर सकते हैं, ठीक। तो अब हमें स्थानीय मान की समझ कैसे करनी है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो 2 अंक किस स्थान पर लिखा हुआ है, ये किस स्थान पर 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 है, ठीक है। अब इसको हम जब अंकों की गणना करेंगे तो वैसे उसमें स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अधिक अंक होंगे तो पता चल जाएगा वो स्थानीय मान जो इसका दूसरा है, ठीक। तो स्थानीय मान के आधार पर कैसे, जैसे हम इसको पढ़ेंगे, स्थानीय मान इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये कितने 25,000 है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 26,000 है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 25,000 है। यहाँ पर इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार कितने, केवल 2,000 है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, ये है 2 लाख। तो स्थानीय मान के आधार पर इनको हम आराम से आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इनको आराम से व्यवस्थित कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्थानीय मान के अंतर्गत हम एक छोटी सी चर्चा एक और कर लेते हैं, शायद ये कोर्स में तो नहीं है, लेकिन क्योंकि स्थानीय मान से संबंधित ही है। 2 जो शब्द है, एक तो है विस्तारित रूप और एक है विस्तार रूप। 2 जो शब्द है, इनसे आधारित भी कोई प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि मेरी हमेशा इसे मनसा रहती है कि हम कुछ भी ऐसा छोटे से छोटा बिंदु भी नहीं छोड़े जिसके कारण कि शायद हो सके कि हमें एग्जाम में किसी भी नंबर का हमें नुकसान हो। तो हम इसको भी चर्चा कर लेते हैं कि विस्तार रूप कौन सा होता है और विस्तारित रूप कौन सा होता है। तो विस्तारित रूप तो कौन सा होता है, जैसे एक संख्या लिखी है मैंने 2 5 7 3 और 5, ठीक है, 25,735। इस संख्या को हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित रूप का अर्थ तो ये होता है कि हमें उनके स्थानीय मानों को प्रदर्शित करना है। क्या करना है, हमें इनके जो स्थानीय मान है उन स्थानीय मानों को हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 10,000 से कर दिया 20,000। उसके बाद में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 5 का स्थान कितना होगा, 5,000। उसके बाद में इकाई, दाई, सैकड़ा, 7 का हो जाएगा 700। उसके बाद में इकाई, दाई, 3 कितने दाई पर है तो कितने हो गए 30 और 5 इकाई का अंक है तो 5। इस तरह से जो लिखने का जो तरीका है इसे हम बोलते हैं विस्तारित रूप, ठीक है। अगर इसी तरह विस्तारित रूप अगर दिया हुआ हो तो उसके हम संख्या भी लिखनी है तो हम लिख सकते हैं। जैसे एक संख्या लिखी हुई है देखो 7 0 0 0 0 प्लस 5 0 0, फिर है 2 0 और फिर है 5। जैसे इसको हमें संख्या रूप में लिखना है तो पहला तरीका तो ये, या तो इन 4 का आप प्लस कर दीजिए सही लिख के व्यवस्थित, या दूसरा जो है इनके स्थान के आधार पर इनको स्थान लिख, अधिकतम क्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो हम लाख करके यहाँ बिंदु बना दिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, ठीक है। तो हम सबसे पहले कितने 7 लाख, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख के तो मैंने लिख दिए 7। इसके बाद में है 5,000, हजार के स्थान पे 5, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर मैंने लिख दिया 5। फिर है 200, इकाई, दाई, सैकड़ा, तो इकाई, दाई, सैकड़ा के स्थान पर लिख दिए 2 और फिर 5 है इकाई के स्थान पर, विशेष लिख दिया हमने 0। तो ये संख्या बन जाएगी
कितनी हो जाएगी 7,05,905। ठीक है, तो ये तो है विस्तारित रूप। अब दूसरा जो नाम है वो है विस्तार रूप। दोनों बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अगर इसी संख्या को हमें अगर विस्तार रूप में लिखना हो, कितने हैं ये 25,735 को अगर मुझे विस्तार रूप में लिखना है, तो विस्तार रूप में लिखने का अर्थ ये है कि मुझे उसे जातीय मान और साथ में उसका स्थानीय मान पूरा नहीं लिखना है, तो उसका स्थान है केवल वो लिखना है। कैसे लिखना है, ध्यान रखना। विस्तारित रूप में तो क्या होता है, जातीय मान जो है उसके साथ स्थानीय मान का गुणा करके हम जो लिखते हैं वो तो कहलाता है उसका विस्तारित रूप। और विस्तार रूप कौन सा होगा, जब हम उसका जातीय मान और उसके साथ में हम उसका केवल जो स्थान है उसको ऐसा कैसा लिखेंगे। कैसे, जैसे उसको पहले अंक तो कौन सा है 2, और ये कौन सा स्थान पर है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसके हम साथ में लिखेंगे 10,000। उसके बाद में वही तरीका 5 कौन से स्थान पर है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो इसको लिख देंगे 1000, 5,000। उसके बाद में 7 कहाँ पर है, सैकड़े के स्थान पर, तो 7 हो जाएगा सैकड़ा, प्लस 3 किसके स्थान पर है, दहाई के, तो लिख देंगे 3 दहाई, और लास्ट में है 5, क्या है, इकाई। तो जब हम इनको स्थान के साथ में लिखेंगे तो वो तो बनेगा हमारा विस्तार रूप, और जब इनको स्थानीय मान के साथ में लिखेंगे तो वो बन जाएगा विस्तारित रूप। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप एक बार फिर निवेदन कर दूँ कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप अभी तक इस चैनल के साथ अभी नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज के वीडियो में हमने स्थानीय मान और संख्याओं की तुलना को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। तो आप इस तरह के जो आपके अभ्यास प्रश्न है गाइड में, आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से अभ्यास कीजिए। फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं, या नीचे जो मेरे व्हाट्सअप नंबर आ रहे हैं उस पर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या फोटो भेज के, या वॉइस मैसेज भेज के आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए, तो हम नई वीडियो में मिलेंगे।